कैलाश की शांति में एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय दोनों पुत्रों को अपने सामने बुला लिया। चारों ओर का वातावरण अचानक गंभीर हो उठा, मानो प्रकृति स्वयं किसी महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने को ठहर गई हो। भगवान शिव ने अपने गहन स्थिर स्वर में कहा, आज हम एक प्रतियोगिता रख रहे हैं। जो इस परीक्षा में विजयी होगा, सबसे पहले उसी का विवाह कराया जाएगा। उनकी वाणी में आदेश भी था और एक दिव्य परीक्षा की गूंज भी। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों की ओर देखते हुए कहा, यह प्रतियोगिता सरल नहीं होगी, परंतु जो इसे पूरा करेगा उसी के भाग्य में अग्रिम सौभाग्य लिखा जाएगा। दोनों देवपुत्र, शौर्य के प्रतीक कार्तिकेय और बुद्धि के स्वामी गणेश आदरपूर्वक खड़े रहे। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, संकल्प, तैयारी और विजय का निश्चय। माता पार्वती और भगवान शिव की घोषणा सुनकर दोनों देवपुत्रों की आंखों में स्पर्धा की चमक जग गई। तभी भगवान शिव ने प्रतियोगिता का नियम बताया, जो पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूरी कर आएगा, उसी को विजयी माना जाएगा। कार्तिकेय ने तुरंत विनयपूर्वक प्रणाम किया। उनके भीतर उत्साह तेज और गति की अग्नि जल चुकी थी। वह अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हुए और आकाश में तीव्र वेग से उड़ चले। उनके उड़ते ही दिशावा बदल गई। पर्वतों से टकराती उनकी गति मानो गर्जना कर रही थी। मैं यह प्रतियोगिता जीतकर रहूंगा। परंतु दूसरी ओर गणेश जी स्थिर खड़े थे, माता पिता की ओर शांत कोमल मुस्कान से देख रहे थे। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, गणेश, क्या तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे? गणेश जी विनम्रता से बोले, माता, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण जगत हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही माता पिता में समाया हो, तो उनके 3 बार प्रदक्षिणा करना ही मेरे लिए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। और इतना कहकर गणेश जी ने श्रद्धा और प्रेम से माता पार्वती और भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा कर ली। कैलाश पर दिव्यता का प्रकाश फैल गया। शिव पार्वती गौरव से भर उठे। गणेश के ज्ञान, बुद्धि और भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को मानो नतमस्तक कर दिया। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और कार्तिकेय लौट आए, थके हुए पर विजयी भाव से भरे हुए, क्योंकि वे पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूरी कर चुके थे। वे उतरते ही गर्व से बोले, माता पिताश्री, मैंने 3 परिक्रमा पूर्ण कर ली है। मैं प्रतियोगिता का विजेता हूँ। पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव पार्वती पहले ही गणेश जी को विजयी घोषित कर चुके हैं, तो उनका मुख लाल पड़ गया। उनकी आंखों में वेदना, क्रोध और अन्याय की चिंगारियां चमक उठीं। यह कैसे संभव है? मैंने परिक्रमा की है और विजेता कोई और। उनकी आवाज कांप उठी। गति, परिश्रम और तप के बाद भी विजय उनसे छिन गई। कार्तिकेय का हृदय छलनी हो गया और वे द्वेष नहीं, बल्कि आहत सम्मान के कारण तीव्र क्रोध में भर उठे। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए डमरू को सब्सक्राइब करें।